everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो ये है हमारा पार्ट 3 जो कि है हमारा रेस्पिरेशन. तो ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 है. जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है वो मैं आपको उसकी लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी 6.4. अगर हम न्यू बुक के हिसाब से चले तो ये एक्टिविटी 6.4 नहीं 5.4 है. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी को. हमें कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में. अब हमें उसमें एयर को ब्लो करना है. अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा लाइम वाटर को कि वो मिल्की हो जाए. हमें एक सिरिंज लेनी है, पिचकारी लेनी है ताकि जो एयर है फ्रेश लाइम के थ्रू पास हो सके, जो कि हमने अनदर टेस्ट ट्यूब में ली है. अब हमें नोट करने कि कितना टाइम लगता है कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाए. तो ये हमें क्या बताता है कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में जो कि हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो हमें क्या बताता है. तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कमेंट बिलो. ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी 6.5. ठीक है, यानी कि एक्टिविटी ये हमारी क्या कौन सी है 5.5. अब हमें कुछ फ्रूट जूस लेना है या शुगर सॉल्यूशन लेना है. उसमें कुछ ईस्ट को ऐड करना है. अब हमें इस मिक्सचर को लेना है टेस्ट ट्यूब में जो फिट होगा 1 होल्ड कॉर्क में. अब हमें कॉर्क में जो है बेंड ग्लास ट्यूब डालनी है और डिप करना है फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, जिसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होना चाहिए. ठीक है, तो जो व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व, तो लाइम वाटर में क्या चेंज ऑब्जर्व हुआ और कितना टाइम लगा इस चेंज को होने में, अकर होने में. तो व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो हमें ये क्या बताता है, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन लास्ट सेक्शन. तो हमने लास्ट सेक्शन में न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ा हुआ था. तो जो फूड मटेरियल है जो टेकन होता है इस प्रोसेस में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, वो सेल यूज़ अप कर देते हैं कि वो प्रोवाइड करे एनर्जी वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए. जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट तरीके में करते हैं. कुछ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं कि जो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज है, ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. कुछ दूसरा पाथवे यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वेशन नहीं होता. सारे केसेस में जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज है ये, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये पायरुवेट, ये और ये पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है. ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन और पायरुवेट होता है 3 कार्बन. ठीक है, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं. तो जो प्रोसेस होता है जो टेक्स प्लेस करता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, ये जो किस में टेक्स प्लेस करता है साइटोप्लाज्म में. फर्दर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो ये जो प्रोसेस जो टेक्स प्लेस होता है यीस्ट में जब वो फर्मेंटेशन होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हम इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एन आ जाए ना एनारोबिक, तो मतलब कि वो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जिसमें एरोबिक मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजन है तो वो है एरोबिक. तो जो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट है ऑक्सीजन के यूजिंग, तो वो टेक्स प्लेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो ये जो प्रोसेस जो ब्रेक करता है 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल कि वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड थे. तो अदर प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है. कि ये जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस करता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ये रिलीज करते हैं एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस, और ये जो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है ये एनारोबिक के प्रोसेस से. कभी कभार जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारे मसल सेल में, तो क्या होता है दूसरा पाथवे होता है कि वो ब्रेक डाउन करे पायरुवेट, वो इधर होता है. इधर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और वो बिल्डअप करता है लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के दौरान हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं. तो अब हम करने जा रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. तो जब ग्लूकोज है पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है या तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ एनर्जी और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब डिफरेंट में बताया गया है. ठीक है, तो आप ये लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, लर्न प्रॉपरली क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है यीस्ट में, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है. ये मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होती है. ठीक है, जो एनर्जी है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो इमिडिएटली यूज़ हो जाती है कि ताकि वो सिंथेसाइज करे मॉलिक्यूल
जिसको हम बोलते हैं ATP, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि यूज होता है फ्यूल ऑल एक्टिविटीज़ इन द सेल्स में। इस प्रोसेस में जो ATP है वो ब्रेक डाउन होती है ताकि वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सके, ठीक है, जैसे, और वो मतलब ज़्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जो सेल में टेक्स प्लेस होता है। अब हम करने जा रहे हैं ATP। ATP क्या है? ATP एक एनर्जी करेंसी है बहुत सारे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वो यूज हो जाती है। तो जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो बनाती है ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है सेल में, फिर वो यूज़ करता है ATP को कि वो इस रिएक्शन को ड्राइव करे, मतलब डिराइव करे, ठीक है। जब जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है वो ATP का ब्रोकन डाउन हो जाता है यूजिंग वाटर, तो जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होती है 30.5 kg पर मोल रिलीज होती है। तभी आप सोचो कि जो बैटरी है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस के लिए। वो ऑब्टेन करती है मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो ये सारी एनर्जी करती है। सिमिलरली जो ATP है वो यूज़ होती है सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन, और सिंथेसाइज करती है कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़। सिंस जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे होता है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है वो इंश्योर करते हैं कि वो वहाँ पे सफिशेंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो। हमने देखा हुआ है कि जो प्लांट है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेज थ्रू स्टोमेटा, और जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो इंश्योर करती है कि ताकि जो ऑल सेल्स है वो कॉन्टैक्ट है विद एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है वो एक्सचेंज होती है बाय डिफ्यूजन हेयर, वो चलती रहती है इनटू द सेल और फिर अवे फ्रॉम देम और इन और आउट इनटू एयर। जो डायरेक्शन होता है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट में। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो CO2 एलिमिनेशन होता है वो एक्सचेंज होता है, वो चलता रहता है। जब डे होता है तो CO2 जनरेट करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो यूज जब हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तभी जो कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती, तब की इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज होती है इस टाइम ड्यूरिंग द डे। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होती है कि ताकि वो अपटेक करे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से और गेट रेड करे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होती है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, पर जो एनिमल्स है जो कि वाटर में रहते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है जो डिजॉल्व होते हैं। अब है एक्टिविटी 6.6। हमें ऑब्जर्व करना है फिश को एक एक्वेरियम में। वो ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं उनका माउथ और गिल स्लिट, ठीक है, बिहाइंड देयर आइज, और ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। तो जो ये जो टाइमिंग होती है ना ओपनिंग और क्लोजिंग की, तो वो कोऑर्डिनेट करती है सम मैनर में। अब हमें काउंट करना है नंबर ऑफ टाइम्स फिश ओपन करती है और क्लोज करती है 1 मिनट में। हमें कंपेयर करना है कि आप कितना 1 मिनट में करते हो। सिंस जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लो होती है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर में, तो जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। फिश टेक करती है वाटर थ्रू देयर माउथ और फोर्स करती है ताकि वो गिल्स में पहुंच जाए, जहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन टेक्स प्लेस होती है ब्लड के दौरान, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है यूज़ करते हैं ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, तो ये जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट एनिमल्स में। ये जो सारे ऑर्गन्स हैं उनमें स्ट्रक्चर होता है और वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया जो कि कॉन्टैक्ट होता है ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में। सिंस जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज होता है, तो एक मतलब कि वो तो होना चाहिए ना, तो मतलब जो वो एक्सचेंज होता है तो वो है ना, ये कहाँ से होता है, तो वहाँ का जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा लाइन होता है, मतलब फाइन होता है और डेलिकेट मतलब सॉफ्ट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे ना पैसेजेस होते हैं एयर के अंदर, मतलब कि अच्छे से पैसेज होते हैं कि यहाँ पे होगा, और ये जो मैकेनिज्म है ये मूव करते हैं इन और आउट ऑफ दिस एरिया, और जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होती है। ह्यूमन बींग्स में एयर टेकन अप होता है बॉडी में थ्रू नॉस्ट्रल्स, जो एयर पास करता है थ्रू नॉस्ट्रल वो फिल्टर होता है फाइन हेयर्स में, और वो लाइन करता है पैसेज को। जो पैसेज है वो वेटन होता है विद म्यूकस जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में। इधर से जो एयर है वो पास करती है थ्रू द थ्रोट और लंग्स के अंदर। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है वो इंश्योर करता है कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना करे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लंग्स के मतलब के अंदर पैसेज होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं स्मॉलर ट्यूब्स में, जो वो टर्मिनेट होते हैं बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। जो एल्व्यूलाई वो प्रोवाइड करते हैं सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस होता है। जो वॉल्स होती है एल्व्यूला उसमें एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का,
जो कि हमने पहले पिछले साल में पढ़ा होगा, मतलब पिक्चर से पिछले 1st to 9th पढ़ा होगा। जब हम अंदर लेते तो हमारी रिब्स वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है और जो डायफ्रैगम है वो फ्लैट हो जाता है। हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो लार्जर हो जाती है एज अ रिजल्ट। इस वजह से जो एयर हम सक करते हैं लंग्स और वो फिल कर देती है एक्सपैंडेड एल्वुलाई। जो ब्लड है वो ब्रिंग करता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट ऑफ द बॉडी में कि वो रिलीज करे इनटू एल्वुलाई। जो ऑक्सीजन है एल्वुलर एयर में वो टेकन अप होता है ब्लड एल्वुलर ब्लड वेसल्स में कि वो ट्रांसपोर्ट करे ऑल सेल्स इन द बॉडी। ब्रीथिंग साइकिल के दौरान जो एयर है वो टेकन होती है इन और आउट। जो लंग है वो कंटेन करती है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ताकि वो सफिशिएंट टाइम हो ऑक्सीजन का कि वो एब्जॉर्व करे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे। जो बॉडी साइज ऑफ द एनिमल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन कि वो डिलीवर करे सारे पार्ट्स। तो तभी वहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो टेक करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स और कैरी करते हैं टिश्यू जो कि रहते हैं डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके अंदर वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। तो ये जो पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है आरबीसी में, मतलब कि पिगमेंट किसको बोला गया, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारा आरबीसी में। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो तभी जो मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि रेस्पिरेशन तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बता सकते हैं। जो भी इसके सही आंसर्स देगा, ठीक है, चारों क्वेश्चंस के, वो उसी कमेंट में पिन कर दूँगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन तक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।